कलेक्ट्रेट पहुंचे ह्यूमन रियल नीड्स चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट ने गूगल मैप में आ रही त्रुटि को सही किए जाने की करी मांग। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे ह्यूमन रियल नीड्स चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट ने फाउंडर चेयरमैन मोहम्मद खालिद एडवोकेट, पूर्व संयुक्त सचिव सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन जमाल साबरी एडवोकेट के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर गूगल मैप में आ रही त्रुटि को सही किए जाने की मांग की है। जमाल साबरी एडवोकेट का कहना था कि गूगल मैप के माध्यम से एक से अधिक गलत रास्ते बताए जाने का कार्य हो रहा है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। जी, आपका परिचय और किस संबंध में ज्ञापन? जमाल साबरी एडवोकेट, पूर्व संयुक्त सचिव सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन। आज हम जो है केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, डीएम साहब के माध्यम से। गूगल मैप पे जो घटनाएं हो रही हैं, जो रास्ता दिखाता है वो गलत दिखाता है, जिसके कारण कई घटनाएं हो चुकी हैं और अब सभी भयभीत हैं कि गूगल मैप हम इस्तेमाल करें या ना करें, क्योंकि आए दिन घटनाओं को देख करके सब डरे हुए हैं। हमारा भारत सरकार के जो मंत्री हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनसे यही आग्रह है कि इस पर तुरंत कदम उठाया जाए और गूगल मैप जो गलत रास्ता दिखा रहा है उसको सही कराया जाए, और जो भी गलत रास्ता दिखाया जा रहा है यदि वो गलत है तो उनके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। तो क्या लगता है कि जो गूगल उनके द्वारा इस तरीके, देखिएगा, जो अनजान व्यक्ति होते हैं, बाहर से आते हैं, शहर का रास्ता नहीं मालूम होता है, तो वो गूगल के माध्यम से ही अपने स्थान पर जाने के लिए अग्रसर होते हैं। लेकिन गूगल मैप जो है गलत रास्ता दिखा देता है, जो अपनी मंजिल से भटक जाते हैं और उनके साथ घटनाएं हो जाती हैं। कलेक्ट्रेट पहुंचे व्यापारियों ने नेहरू मार्केट साप्ताहिक बाजार लगाए जाने की करी मांग। कहा, परिवारों का जीवन यापन करना मुश्किल। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 2 बजे समाजवादी पार्टी विधानसभा प्रभारी एवं पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा के नेतृत्व में नेहरू मार्केट के व्यापारी कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। व्यापारियों का कहना था कि नेहरू मार्केट में नगर निगम द्वारा साप्ताहिक बाजार नहीं लगने दिया जा रहा है, जिसके कारण हजारों परिवारों को जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। व्यापारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने नेहरू मार्केट में साप्ताहिक बाजार लगाए जाने की जिला प्रशासन से मांग की तथा संबंधित जानकारी दी। भैया, मंगल बाजार हटाने के लिए लगातार निगम प्रयास कर रहा है और हम अधिकारियों से लगातार निवेदन करते आ रहे हैं कि इन लोगों का रोजगार ना प्रभावित किया जाए। इसी संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे, लेकिन अचानक तत्काल जिलाधिकारी महोदय किसी मीटिंग में चले गए। उनके द्वारा 2 दिन बाद का समय दिया गया है। हमारी सिर्फ यही मांग है कि जब हमें कोई रोजगार दे नहीं सकते तो हमारा रोजगार इन लोगों का हटाए बिना जाए। देखिए, ये केसी भाई नुमाइश कैंप के हैं, ये रजत भाई, अमित भाई, सुंदर भाई, सुनील भाई, ये मोन्टू सरदार जी, इन सब लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। ये कहाँ जाएंगे? अगर इन लोगों का रोजगार प्रभावित होगा, कल कोई अपने परिवार को चलाने के लिए गलत राहों पे भी जा सकते हैं। इसलिए मेरा अधिकारियों से व्यक्तिगत निवेदन है कि इन लोगों के रोजगार को ना प्रभावित किया जाए। अगर इनका बाजार हटाना ही है तो इन्हें जुबली पार्क में पूर्ण रूप से शिफ्ट कर दिया जाए। वहां पर इतनी जगह नहीं है, और भैया जो सामान यहाँ बिकता है, जो लोगों की अप्रोच नेहरू मार्केट में है, वो इतनी दूरी पर नहीं हो पाएगी। यही निवेदन है हमारा। 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर 101 किसान होंगे किसान अवार्ड से सम्मानित राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 3 बजे हकीकत नगर कैंप कार्यालय पर रालौद की बैठक आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि 12 फरवरी को रालौद के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की जयंती पर हकीकत नगर रामलीला मैदान में जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस दौरान 101 किसानों को किसान अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि फरवरी में हर विधानसभा में युवा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसके माध्यम से अधिक युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम किया जाएगा। 12 फरवरी को चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती, हमारे जो राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक हैं परम श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती 12 फरवरी को मनाई जाएगी, जिसके तहत युवा कार्यकर्ता सम्मेलन, जिला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पुनीत चौधरी जो हमारे युवा के जिला अध्यक्ष और सब साथियों ने मिलकर युवा सम्मेलन कराएंगे और पूरा सप्ताह चौधरी अजीत सिंह जी की जयंती मनाई जाएगी, जिसके तहत हर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। कार्यकर्ताओं को, युवाओं को एक सही मार्गदर्शन देने के लिए
युवाओं में एकजुट करने के लिए, एकता लाने के लिए, पार्टी से जोड़ने के लिए और माननीय जयंत चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए युवा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। और मजबूती के साथ हमारा पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर खड़ा है और मिशन 2027 की तैयारी में हमारे कार्यकर्ता नव वर्ष 2025 में जुट गए हैं। धन्यवाद। देहरादून रोड स्थित सभागार में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की प्रेस वार्ता में अनिल कुमार त्यागी ने शुक्रवार शाम 5:30 बजे ओम प्रकाश राजभर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मंत्री जी ने जो पार्टी की जिम्मेदारियां मुझे दी है, मैं उनको बखूबी निभाऊंगा। पार्टी की नीतियों को ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में मजबूत करना और मेरे समाज को ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा को पहुंचाने का काम करूंगा। जी मेरा नाम मोहम्मद बाबर गाजी है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ सुभाषपा के अंदर। आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसमें जो अभी कुछ दिनों पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने जो जिम्मेदारी देने का काम अनिल त्यागी जी को किया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको महासचिव बनाने का काम किया और त्यागी समाज को जो उन्होंने जोड़ने का काम किया, हम सब लोग उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। और भाई अनिल से ये उम्मीद करते हैं कि वो पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, समाज को जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि हम ये देखते हैं कि अनिल त्यागी जी जो है वो एक बहुत मजबूत साथी हैं और समाज के अंदर उनकी बहुत गहरी पकड़ है और वो हमेशा जो है क्या नाम है गरीबों की, वंचितों की, दलितों की, पिछड़ों की, खास तौर से जो मजबूर है उनकी लड़ाई वो हमेशा लड़ते आए हैं। हमने उनको काफी समय से समाज में लड़ाई लड़ते हुए देखा है और आज ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारी पार्टी के अंदर उन्हें एक नई जिम्मेदारी के साथ उनको नए साल में जो जिम्मेदारी मिलने का काम किया है, तो हम सब लोग दिल से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का धन्यवाद करते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वो पार्टी के अंदर बड़ी मेहनत और लगन के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। लगातार सहारनपुर की अगर बात करें तो कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, आगे 2027 का चुनाव भी है, तो किस तरह की तैयारी है? देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आज पार्टी सहारनपुर जिले के अंदर और जो हम बात करें तो बहुत तेजी से जो कुनबा बढ़ा है सुभाषपा में हमारा और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अभी पिछले दिनों भी बहुत सारे लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। ये इस बात का संकेत है कि माननीय मंत्री जी की तरफ से जो हर एक गरीब, वंचित, शोषित, पिछड़ा और गरीब के साथ जो खड़ा होने का काम करते हैं, आज उसकी ये देन है कि आज हर एक समाज से व्यक्ति जुड़ने का काम कर रहा है, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा को समझने का काम कर रहा है। सहारनपुर में एक महिला के पेट में ऑपरेशन के दौरान कपड़ा छोड़ने का मामला आया सामने, सीएमओ ने दी जानकारी। आपको बता दें, नानौता की रहने वाली करिश्मा के पेट में तौलिया छोड़ने के मामले की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई है कि एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शुक्रवार शाम 5:30 बजे मिली जानकारी के अनुसार आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में कपड़ा छोड़ दिया। 11 माह तक महिला तड़पती रही। हाल ही में चंडीगढ़ पीजीआई में ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट से कपड़ा निकाला गया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। गांव टिकरौल निवासी सचिन विश्वकर्मा ने बताया कि 22 जनवरी 2024 को उसकी पत्नी मीनू विश्वकर्मा को प्रसव पीड़ा के चलते सहारनपुर के जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टरों ने मीनू का ऑपरेशन किया। कुछ दिन बाद ही पत्नी की हालत खराब होने लगी। कितने डॉक्टर मिलेंगे? डॉक्टर साहब, अभी कुछ दिन पहले ये मामला आया था कि ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में उसने कपड़ा छोड़ दिया था। वो मामला सामने में एक और मामला सामने आया है, क्या कुछ है? और पिछले मामले में क्या कुछ था? देखिए, जो पहला वो है उसमें अभी इंक्वायरी चल रही है। वो इंक्वायरी इस वजह से बीच में रुक गई थी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर उस महिला का ऑपरेशन हुआ था, जिसमें ये आया था कि भाई कोई गोद पीस उसके एब्डोमेन में छूट गया है, वो सर्जन छुट्टी पे थी, तो इस वजह से ये इंक्वायरी डिले हो गई थी। अब वो आ गई हैं, तो आज से दोबारा से वो शुरू हुई है इंक्वायरी, और उसमें जो हमारे ACMO साहब हैं और जो टीम है हमारी, वो उसमें इंक्वायरी कर रही है। जल्दी वो पूर्ण कर ली जाएगी। जहाँ तक दूसरे प्रकरण की बात है, ऐसा कोई मेरे संज्ञान में नहीं आया है और ना ही मेरे पास कोई इस तरह की शिकायत आई है, तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा कोई प्रकरण है।
जिला अस्पताल स्थित कार्यालय से मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डॉक्टर्स भर्ती को लेकर दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में डॉक्टर्स भर्ती होनी है, जिसको लेकर शुक्रवार शाम 7 बजे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि इंटरव्यू के थ्रू एमबीबीएस डॉक्टर का चयन किया जाएगा। 23 पदों पर भर्ती होगी, जिनको अलग अलग जगह भेजा जाएगा। 13 जनवरी 2025 को भर्ती को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में इंटरव्यू होगा, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। सर, डॉक्टर्स भर्ती होने वाली है आगामी दिनों में, क्या रूपरेखा इसकी रहने वाली है, किस प्रकार से इसके इंटरव्यू होंगे, किन किन पदों पर ये हैं और कितने जो पद हैं वो चयनित होंगे? इसमें ये वाकई इंटरव्यू के थ्रू एमबीबीएस डॉक्टर का चयन किया जाएगा और ये हमारे यहाँ कुछ ईएमओ की पोस्ट है, कुछ जनरल फिजिशियन की पोस्ट है और कुछ जो है मेन चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट है। ये अलग अलग उसमें टोटल हमारे जो है ना 23 चिकित्सक सेलेक्ट किए जाएंगे और इसमें कुछ जो हमारे जिला अस्पताल में ईएमओ की पोस्ट है वहां पर रहेंगे और कुछ हमारी पेरीफ्री पे उनको भेजा जाएगा, जो सीएचसी है वहां पर जो है उन पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। सर, जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं किस प्रकार से कर सकते हैं इस पर अप्लाई? वो इसमें डायरेक्ट जो है ना 13 तारीख को कलेक्ट्रेट में इसका इंटरव्यू होना है और उस दिन जो भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके और एक फोटोकॉपी लेके जो है ना उनकी वहाँ जो भी समय से पहुंच जाएगा उन्हीं का इंटरव्यू में उनको शामिल किया जाएगा। एक्सपीरियंस की बाध्यता है सर इसमें कुछ? बाध्यता तो नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस एक्सपीरियंस को दिया जाएगा। जो सरकारी तंत्र में काम कर रहा है या जिसने पहले कोविड में काम किया है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। खल्लासी लाइन स्थित मल्टीपर्पज हॉल में स्वयं सहायता समूह मेले का किया गया आयोजन, दी जानकारी। आपको बता दें, शुक्रवार शाम 4 बजे खल्लासी लाइन स्थित मल्टीपर्पज हॉल में सुनहरा कल एक्सपो 2025 आईटीसी मिशन सुनहरा कल हैंड इन हैंड इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में स्वयं सहायता समूह मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मेले में महिला सशक्तिकरण, सूक्ष्म उद्यमिता को बढ़ावा देना था। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने कौशल और उत्पादों को प्रदर्शित कर आत्मनिर्भर की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाएं। नमस्कार, मैं राधा कृष्णा हैंड इन हैंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पूरे हैंड इन हैंड का ऑपरेशन हैंडल करता हूँ पैन इंडिया में। इधर जो आज का जो कार्यक्रम है वो आईटीसी मिशन सुनहरा कल का एक्सपो है, एसएचजी एक्सपो है। बेसिकली यहाँ हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमने जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में जो भी काम किया है और जितने भी हमारे अदर प्रोजेक्ट्स हैं उसको एक्सपोज कराना है और दिखाना है लोगों को ये काम किया है, ये जो उनके सुविधा के लिए है। आईटीसी के साथ हम लोग पिछले 2 साल से काम कर रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और अर्बन हेल्थ सेंटर्स को रेनोवेट करना और उनमें सुविधाएं बढ़ाना अपनी आईटीसी के हेल्प के साथ, सो दैट यहाँ के जो भी पब्लिक है वो उनका सर्विसेज अवेल करें और बहुत बेहतर तरह से सर्विसेज अवेल करें और उनका भी इतना ज़्यादा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा ना किया जाए। ये एक बड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी और वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जो काम चल रहा है, महिलाओं को सक्षम करने का, स्किल करने का और उनको एंटरप्राइज में कन्वर्ट करने का, ये बहुत बड़ा काम चल रहा है पिछले 2 साल से। के द्वारा उनके CSR के तहत किए जा रहे विभिन्न आयामों में जो कार्यक्रम वो कर रहे हैं उसको उन्होंने शोकेस किया था। यहाँ पर जो लोग इसमें कार्य कर रहे हैं उनको प्रेरित करने के लिए भी उनको सम्मानित किया गया है। साथ में जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं उनका डिटेल प्रदर्शन किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा विषय है, क्योंकि चाहे वह भोजन से लेकर हो, न्यूट्रिशन से लेकर हो, हेल्थ से लेकर हो, एजुकेशन से लेकर हो, उन पर भी कार्य हो रहा है। और दूसरी एक जो बड़ी चीज़ है, पूरा राष्ट्र ने अब ये माना है कि हम लोग वुमेन लेड इकॉनमी की तरफ चले हैं और इसी के द्वारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी। तो उसमें बहुत जो सुंदर चीज़ है वो ये है कि ट्रेनिंग करने का पार्ट है। ट्रेनिंग कर रहे हैं लोगों को, फाइनेंशियल हाइजीन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैसे वह अपने आप सेल्फ सस्टेनेबल बने, एजुकेटर्स कैसे हों, बच्चों को शिक्षित कैसे करें, उनके स्वास्थ्य के बारे में कैसे सोचें। हर दिशा में आईटीसी काम कर रहा है। इसके लिए आईटीसी के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को बहुत बहुत साधुवाद। अपने ज़िले के CDO साहब भी हैं यहाँ पर, उनके द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रमों को निजी रूप से वह उस कार्य को करते हैं और पर्सनली उसमें इंटरवीन करते हैं। इसके लिए उनका भी बहुत मदद। सोनाक्षी के बाद कुमार विश्वास का सैफ, करीना पर निशाना। देवबंदी उलेमा ने चिल्काना रोड स्थित आवास से दी प्रतिक्रिया। आपको बता दें, सोनाक्षी के बाद कुमार विश्वास का सैफ, करीना पर निशाना। शोहरत हमसे लोगे, बेटे का नाम आक्रमणकारी के नाम पर रखोगे,
जिसको लेकर शुक्रवार रात्रि 8 बजे चिल्काना रोड स्थित आवास से देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा ने कहा कि हमारे देश में अजीब बात है, बच्चे किसी और के परेशानी किसी और को, कभी नाम से, कभी उसके पहनावे से, कभी उसके चाल चलन से, हर चीज से परेशानी होती है। उनका कहना था कि जिसके बच्चे हैं वह देखेंगे, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे देश में ये अजीब बीमारी है कि बच्चे किसी और के होते हैं और परेशानी किसी और को होती है, कभी नाम से, कभी उनके पहनावे से, कभी उनके चाल चलन से। अरे जिसके बच्चे हैं वो लोग देखेंगे, आपको इस पे क्या परेशान होने की जरूरत है। कुमार विश्वास जो है एक समझदार व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी हैं, पर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जैसे आम लोग करते हैं, तो बड़ी हैरानी की बात है। मैं समझता हूं कि कुमार विश्वास साहब को अपनी इन बातों पर या ऐसी हरकतों पर ध्यान देने की जरूरत है। ये एक बुद्धिजीवी के ऊपर ज़ेब नहीं देता। अरे जिसके बच्चे हैं, जिन्होंने नाम रखा है, उनके पास रहने दी जाए, आप लोग क्यों इसकी चिंता कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चिल्काना रोड स्थित आवास पर देवबंदी उलेमा ने स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगने पर जताई नाराजगी। आपको बता दें, स्विट्जरलैंड सरकार ने महिलाओं के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने बाकायदा इसके लिए नया कानून लागू किया है। स्विट्जरलैंड में बुर्का बैन होने पर देवबंदी उलेमा ने शुक्रवार दोपहर 3 बजे न सिर्फ नाराजगी जताई है, बल्कि सरकार के इस फैसले को इस्लाम के खिलाफ बताया है। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि महिलाएं बहुमूल्य हैं, इसलिए महिलाओं को बुर्के में रखा जाता है। जी सर, जैसे स्विट्जरलैंड में बुर्के पर पाबंदी लगाई गई है और उल्लंघन करने पर भारतीय मुद्रा 90,000 रुपए करीब जुर्माना लगाया जाए, क्या? देखिए, मजहब इस्लाम में महिलाओं को बहुत सम्मान दिया गया है और इनको बहुत कीमती समझा गया है। जैसे किसी कीमती को ढांक कर और छुपा कर रखा जाता है, इसी तरीके से महिलाओं को हुक्म दिया गया है कि वो अपने आप को ढांक कर रखें, नकाब में रखें, बुर्के में रखें। रही बात स्विट्जरलैंड में जो इस तरह की ये पाबंदी लगाई गई है, तो ये मैं समझता हूं कि महिलाओं के अधिकार को छीनने की कोशिश है। आज हम लोग महिलाओं को आजादी की बात करते हैं, महिलाओं को जैसे जिंदगी जीना है उसकी बात करते हैं, और एक तरफ से महिलाओं के अधिकार को, महिलाओं की आजादी को छीनते हैं। तो ये एक दोहरी राजनीतिक है। ये मामला दूसरे मुल्क का है, मगर कुछ लोग जो है यहां पर भी इस तरह की राजनीतिक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो लोग महिला विरोधी हैं, महिलाओं के सम्मान नहीं करना जानते, महिलाओं का एहतराम नहीं करना जानते। उन लोगों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और महिलाओं को, महिला खालिस बहन नहीं होती, बीवी नहीं होती, महिला मां भी होती है। अगर आप किसी महिला का सम्मान नहीं कर सकते तो किसी का सम्मान नहीं कर सकते। मैं अपील करूंगा उन लोगों से कि वो महिलाओं का सम्मान करें, महिलाओं को समझें और उनके अधिकारों को समझें। वो बुर्के में रहना चाहती हैं, वो अपने आप को ढांक कर रखना चाहती हैं, तो उन्हें ढांक कर रहने दें। भारत में भी कई जगह देखा जाता है कि बुर्के पर या फिर हिजाब पर पाबंदी लगाने की बात की जाती है, या फिर उस पर राजनीति की जाती है। उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं फिर वही अपने अल्फाजों को दोहराऊंगा कि यहां पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं के अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं, उनके हिजाब पर पाबंदी लगाने की कोशिश करते हैं, उनके बुर्के पर आपत्ति जताते हैं। आप कैसे लोग हैं? आप महिलाओं का सम्मान नहीं करना जानते। जो भी व्यक्ति महिलाओं के अधिकारों को छीनेगा, वो महिलाओं का विरोधी होगा, उसके सम्मान नहीं करना जानता होगा।